एक तरफ क्या लिखना है, आर्टरी, और एक तरफ क्या लिखना है बेटा, वेन, और बीच में ऐसे इन दोनों को लड़ाई करवा देनी है, क्या बना देनी है इनके बीच में, दीवार खरीद कर देनी है। फिर ऐड आता है ना, भैया ये दीवार से उठते के नहीं, अंबुजा सीमेंट से बने, कैसे टूटेगी लकड़ बाबू, तुम पढ़ा ना है? तो मरते हुए को क्या देना चाहिए पता आपको, बोलो रे, जो मर रहा है उसको क्या देना चाहिए, अमुंजा सीमेंट, कि इसमें जान है। तो कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना, किसी चीज की, मरते हुए क्या दे दो, अंबुजा सीमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, जान है। बोलो आप, चलो ये बात बताइए, डॉक्टर बड़ा होता है कि इंजीनियर बड़ा होता है? बढ़िया बात भाई, क्योंकि इंजीनियर भी जब बीमार होगा तो किसके पास जाएगा, कितना बड़ा IIT हो, चाहे सुंदर पिचाई क्यों ना हो, बीमार होगा तो किसके पास जाएगा। अब तुम बीमार हो गए, किसी पास गए उधर सिविल इंजीनियर के पास, वो क्या देगा आपको, 2 ईंटें देगा, एक कुछ सीमेंट देगा, भाई ये लो लो, और तो क्या देगा वो, तो सब क्या, कौन सी चीज, बिना मोबाइल के जी सकता आदमी, घर हम खुद बना सकते हैं, मान लो झोपड़ी बना के भी तो रह सकते हैं, उसके लिए इंजीनियर जरूरी है। पहले इंजीनियर नहीं होता, लोग रहते नहीं थे, है? हाँ तो फिर डॉक्टर तो पहले भी थे, उनको वैद्य जी बोलते थे, जो झाड़ फूक वाले होते हैं। चलिए एक बात बताइए बेटा, आर्टरी की डेफिनेशन बताइए पहले। व्हाट, वेरी हार्ड टू, क्या परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, उसका कोई एक्सेप्शन न हो। हाँ, आर्टरी क्या होती है, टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, बेटा सुन लेना रे। अभी भी मत लिखो रहे, टेक अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट, और वेन क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, बोलो 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 बोलो, ब्रिंग ब्लड इनटू, चलिए, और जब बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे वो क्या है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट ओको, एकदम पक्का, इट कैरी सोची सोची, एक्सेप्ट पक्का, एकदम पक्का, पक्का एकदम, ठीक है रे। ये तो हुई छोटी छोटी बातें, डीप कौन होगी, बाहर कौन होगी सरफेस पे बॉडी के, अच्छा आरती, आरती ज्यादा डीप रहती है, और वेन क्या होगी,
अंडर स्किन। जो यहाँ बाहर दिखती है ना ऐसी ये वाली चीजें, ये वाली, ये ओए गंदे बच्चों, हाँ ये वाली क्या होती है, ये क्या होती है, ये जो काली काली दिखती है वो क्या है, वो काली काली से याद है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, गाना सुना है ना, ये बहुत पुराना है, ये हिरणी जैसी चाल, ऐसा कुछ है, पता नहीं आदमी बना रहा है क्या जानवर बना रहा है, बिल्कुल जानवर तो है, एक बना क्या रहा है, ठीक है जानवर नहीं हो तुम लोग, हो ना, ठीक है। अब आगे का एक, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, बोलो, हमारी रिस्ट, ये रही, और गर्दन, ये क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। जो रिस्ट और नेक में जो आर्टरी होगी वो क्या होगी, सुपरफिशियल होगी। कोई दिक्कत, कोई शक तो मेरे, नहीं रे बाबा, तो कोई बात नहीं है तो। अब देखिए वॉल किस में होंगे, वॉल वॉल किस में होंगे, पक्का, क्यों होंगे, हाँ क्योंकि हार्ट तो आर्टरी में ब्लड को बहुत प्रेशर के साथ पंप करता है, तो वॉल वॉल तो वो सब कुछ उड़ा ले जाता है, मतलब होते ही नहीं, क्योंकि वो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन बेचारी वेन यहाँ से ऊपर लेके आती है, अब मान लो यहाँ आके फिर अगर थक गई वापस थोड़ी चला जाएगा, तो उसमें क्या होंगे, वॉल्व होंगे उसमें, ठीक है। तो आर्टरी डोंट हैव वॉल्व्स, और वेन में तो बेचारे क्या होंगे, होंगे बेचारे, प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो, पक्का, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है बेटा जी, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो। अब देखिए मैं 3 चीजें लिखूंगा ना ईमानदारी से, ट्यूनिका, एक्सटर्नल, ट्यूनिका, मीडिया, और बोलो भाई, हाँ इलास्टिन लेयर, या अपन ट्यूनिका इंटरनल लिख देते हैं यार, क्यों दिक्कत है सारे, इधर भी लिख देता हूँ, बताइए बच्चा पार्टी, थिकर या थिनर, थिनर ना, इधर ये, झूठ मत बोलना रे मेरे हैं, ये तो इंटेलिजेंट हो गए। ल्यूमेन किसका नेरो होगा, ल्यूमेन किसका नेरो होगा, तो इसका क्या होगा, नेरो होगा ना, और इसका कोई दिक्कत, स्मूथ ब्लड फ्लो इसमें होगा, किसमें होगा, इसमें क्या होगा,
जर्की होगा ना, झटके के साथ जाएगा ना, तो ब्लड पंप करेगा, झटके के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? और इधर ब्लड फ्लो, कोई दिक्कत? मरने के बाद, मरने के बाद आर्टरी खाली होती है या वेन खाली होती है? अच्छा, कौन खाली होती है? सही बात है, क्योंकि ब्लड पंप ही नहीं करेगा ना। एम्प्टी आफ्टर डेथ का मतलब आदमी क्या बन जाता है रे? जेंटलमैन, वेरी गुड, अच्छा जी के तरह। बना लीजिए बेटा सारे के सारे। मोक्ष थप्पड़ खाएगा बेटा।
डन बेटा, बनाओ 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 बनाओ। अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड की। वो खून जो आप हमारा और अपने पेरेंट्स का तुम लोग पीते हो, उसको क्या बोला जाता है? ब्लड बोला जाता है। हिंदी में रक्त, रुधिर, खून, कई इसके सिनोनिम्स है ना? ऐसे होते हैं क्या? ठीक है। अब बताओ, हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है? 5 से 6 लीटर हो। कितना होता है बेटा? 5 to 6। कौन सा टिश्यू है ये? कनेक्टिव है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? फाइबर। तो इट विल बी द कौन सा? लिक्विड है कि नहीं है ये? लिक्विड सूडो कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कनेक्टिव है, लेकिन पूरे कनेक्टिव टिश्यू के पूरे इसमें कंपोनेंट नहीं है, तो इसको लिक्विड तो है ही, सूडो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यहां तक कोई तकलीफ किसी को भाई? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन लिखो मत रहे तो क्या कर रहा है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ काम। मीजोडर्मल इन ओरिजिन मतलब हमें पता है जब एम्ब्रियो जेनेसिस होता है, हम या बच्चा मदर के वोम में रहता है, तो उसमें पहले 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सारे बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किससे होता है? इन्हीं 3 लेयर से होता है। तो जिसका मीजोडर्मल से होता है उसको मीजोडर्मल ओरिजिन बोला जाता है। स्लाइटली एल्किलाइन। आपने ये तो टेस्ट किया ही होगा, खून तो पिया ही होगा। कभी चोट लग जाती है तो भी हम क्या करते हैं? अंगुली को मुंह में ले लेते हैं, तो खून का टेस्ट आया कि नहीं आया? मस्त होता है ना? है? अगर नहीं है तो एक काम करो, एक दूसरे की अंगुली फोड़ो और देख लो, है कि नहीं है? एक हाथ काट दो किसी का, चेक कर लो भाई, और तो क्या है, शुड बी तो प्रैक्टिकल ना। बायोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ, तो पहले इसी का काटो। ठीक है। पीएच कितनी होती है इसकी? 7.4। कोई दिक्कत? इसकी स्टडी क्या कहलाती है? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाती है? हिम्मत है जी नहीं, हिमेटोलॉजी। क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखिए, अब इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने रहे? एक लिक्विड पार्ट होता है और एक क्या होता है? उसको एक को क्या बोलते हैं?
प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, आजकल प्लाजा भी आता है ना, आता है क्या? नहीं आता? बाहु प्लाजा। आप किसकी बात कर रहे थे? अच्छा, समझ गया मैं। एक पहनने का भी प्लाजा आता है ना, वो इतना खोलो को ऐसा है। फॉर्म एलिमेंट, जिनको क्या बोलते हैं? कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? कार्पसल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते रहे? हैं? या ब्लड सेल। ठीक है, सबके बाद रहने की बात नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का होता है? ब्राइट कलर का। डीऑक्सीजनेटेड पर्पल या लाइट ब्लू कलर का होता है, ये सबको पता है ना? देख के भी पता चल जाता है कि नहीं? चलिए, अब हम चलो ये की बात करेंगे। है मतलब कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में बनता है ना, तो सबसे पहले हम जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो पहले जाइगोट बनता है, फिर मोरूला बनता है, बाद में ब्लास्टूला बनता है, उसके बाद में और गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्या बनता है? 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उन्हीं से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, सब कुछ का डेवलपमेंट, पहले कोई ऑर्गन नहीं बनता। मानव, मैं रिमूव करूंगा तेरे को, समझ रहा है तू? अभी पता चल जाएगा ब्लड में क्या होता है। अभी आप करवा दिया मैंने। लिख लिया बेटा? चलिए अब बात करते हैं हम किसकी। इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके। अभी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है? सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है बेटा? वाटर। कितना होता है?
वाटर कितना होगा 90%। फिर क्या होगा ये कितना होगा लगभग 1% इनऑर्गेनिक आयंस। उसके बाद में क्या हुआ ये कितना होगा 7 से 8%, 7 और अदर्स अदर्स में क्या कितना होगा 1 to 2%। अब अदर्स में क्या होगा होता है कि नहीं नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं कि नहीं होते इंटरमीडिएट कंपाउंड भी होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड है तो ये चीजें इसमें होती है उसमें अब देखिए अब हम बात करेंगे 1/2 सबसे पहले बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक आयन में क्या क्या इनऑर्गेनिक आयन में क्या क्या होता है सोडियम है और बोलते जाओ सोडियम आयन क्लोरीन आयन कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन बाइकार्बोनेट आयन होते हैं कि नहीं होते ये है इनऑर्गेनिक आयन किसमें होते हैं इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक आयन जो प्लाज्मा में होते हैं और इसके साथ क्या होंगी गैसेस भी होंगी क्या ब्लड में गैस होती है गैस होती है गैस तो कहाँ होती है एसिड वो एसिडिटी होती है गैस नहीं होती वहां आदर्श में कहाँ है हाँ आदर्श में आएगी क्या कौन कौन सी होती है बताओ ऑक्सीजन एंड कार्बन वेस्ट में वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होंगे यूरिया हाँ यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन ये क्या है बेटा वेस्ट लिखनी हाँ आज थोड़ी साउंड कम इसलिए आएगी तो जो मेरा वो क्या होता है ना हेडफोन होता है हेडफोन होता है ना वो हेडफोन ने इस समय दम तोड़ दिया है ना वो कह रहा है प्लीज चार्जिंग ऐसे बोल रहा है और मेरी भी हालत यही है लोगों को बोला खाना लेके आए,
चलिए अब हम बात करते हैं आगे। फिर क्या बताया हमने, चौथा क्या होगा, प्रोटीन ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या पहली होगी सीरम एल्बुमिन, पहली कौन सी होगी, ये क्या काम करती है, मेंटेन मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। दूसरी होती है सीरम ग्लोब्यूल, सॉरी ग्लोब्यूलिन। सेकंड कौन सी होती है बेटा, क्या करेगी, ये इम्यूनोग्लोबिन का काम करेगी, आईजीजी एंटीबॉडी का काम करेगी। तो कैसा काम करेगी ये, जैसे वर्क एज, कोई दिक्कत। थर्ड आता है क्लोटिंग फैक्टर। आपको कई बार चोट लग जाती है तो फिर धीरे धीरे खून ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, होता है कि नहीं होता, है ना। तो वो क्या होता है, उसमें क्लोट बन जाता है। क्लोट को फिब्रिनोजन और, बोलो भाई, अरे फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। कैसे होगा हमारे पास में किसका, ये तो तीन टाइप की क्या होगी इसमें, क्या होगी, प्रोटीन्स होगी। अब इसमें क्या होगा, एक एंटीकोगुलेंट भी होता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर, आपने कहा ब्लड बाहर आते क्या ज्यादा जम जाता है, तो उससे ब्लड वेसल्स कितनी नहीं चलती, एंटीकोगुलेंट रहता है इसमें। क्या नाम होता है उसका, कौन होता है, अरे हिपेरिन। क्या करेगा वो, ब्लड को अंदर क्लॉट नहीं बनने देगा, ब्लड का अंदर क्लॉट नहीं बनने देगा। तभी तो मैं एक्सक्रीशन में डायलिसिस में पढ़ाया था ना आपको कि हेपेरिन डालते हैं कि बाहर भी वो क्लॉट ना लेते हैं। समझते नहीं बात, कराइए, लिखिए बेटा, प्लीज लिखिए 5 फ्रेंड्स फॉर लिक्विड स्लो एक्टिविटी। बेटा कनेक्टिव का मतलब दो चीज को कनेक्ट करता है, ब्लड बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। लिक्विड इसकी जो फॉर्म है वो लिक्विड है, और शूडो इसलिए कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या फाइबर का होना एक रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन इसमें फाइबर नहीं होते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शूडो कनेक्टिव टिश्यू।
डन क्या लिखा है? अरे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को लोजामेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, क्या टेंशन ले? डन बेटा। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, फुल पेडिग्री भी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने नंबर पे आएगा? 5 पे आया, 6 पे आया? फुल पेडिग्री में क्या क्या होगा बेटा, बताओ। ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? कब तक होगा? नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज है, थोड़ा ज्ञान दे देते, ज्ञान आ रहा ढोल दो। नॉर्मल रेंज कितनी होती है ग्लूकोज की ब्लड? 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml। हमारी अगर इससे ज्यादा हो जाए, if more than 1 milligram per 100 ml, and this is called diabetes mellitus। इसके साथ एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीट with urine and called diabetes mellitus। क्या होगा? डायबिटीज mellitus। इसलिए इससे होगा ये हाइपर, क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा और क्या होगा इसमें, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वही होगा ना, ग्लूकोज। डायबिटीज मेलाइटस इंसिपिडस नहीं, इंसिपिडस किससे होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू डेफिशिएंसी है डायबिटीज इंसिपिडस स्टडर। हाँ, ये तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन मान लेते हैं, तो वो किससे होता है? किसकी डेफिशिएंसी? डायबिटीज इंसिपिडस। हो जा। तो डायबिटीज इंसिपिड होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, और मेलाइटस होता है इंसुलिन की कमी से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? फैटी एसिड भी होगा इसमें, फैटी एसिड भी होगा, और क्या होगा? ग्लाइसिरॉल भी होगा कि नहीं होगा? होगा। गैलेक्टोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, कोई दिक्कत। इसके साथ इसमें क्या होंगे? रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी होंगे। क्या क्या होंगे? रेगुलेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हार्मोन है, वाइटामिन्स है, एंजाइम है, जो किसी रिएक्शन को, किसी चीज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से ऐसे मैं लिखूं? वाइटामिन्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स। समझ रहे हो बात को? चलिए लिखिए।
हाइपरग्लाइसेमिया, बना लिया बेटा सबने? चलिए, क्या और भी कुछ होता है? होता है कि याद करो, कुछ होता है? कोलेस्टेरॉल तो कितने मतलब हो गया? इसका क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? पहला, required for synthesis of vitamin डी के लिए भी बहुत जरूरी होता है कोलेस्ट्रॉल। और किसके required for synthesis of steroid hormone, testosterone, progesterone, estrogen like that ना, उनके लिए। और required for synthesis of bile salts, और क्या करता है? provide strength to, इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। याद करो, दो लिपिड मॉलिक्यूल्स के हेड को बांध के रखता है ना, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल आपको पढ़ाया था, याद होगा? ऐसे ऐसे ऐसा था, यहाँ बीच में ऐसा करेगा था, आपको याद है? ठीक है, समझ रहे हो बात को? सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल में है ना ये भाई। तो आप देखेंगे डायग्राम में, आप देखोगे तो किसी डायग्राम बीच में ऐसा मिलेगा, आप उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना? तो क्या प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी स्ट्रेंथ होनी है, कितना अमाउंट होना चाहिए इसका? 50 to 120 milligram per 100 ml blood, ये इतना होना चाहिए। उसके बाद तो मामला क्या होता है? गड़बड़ सड़बड़।
बना लिया बेटा सबने, बना लिया।